हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में हर ऐप और अलग अलग जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उनसे आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो हम लोग कभी कभी उन नोटिफिकेशंस को देखकर बहुत इरिटेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अपने मोबाइल में दिखाऊँ तो यहाँ ऊपर से मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप से रिलेटेड अभी तो यहाँ कोई नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस अलग अलग ऐप्स के थ्रू आते हैं और वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले होते रहता है। और उन नोटिफिकेशंस के कारण हमारा मोबाइल ऑलवेज वाइब्रेट करते रहता है या फिर अलार्म या बीप का साउंड जनरेट करते रहता है। तो हम उन नोटिफिकेशनों को सुनकर बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम ब्राउज़र में वेब पेज में अगर कोई चीज़ हम ब्राउज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि हमसे कुछ न कुछ अलाउ करवाते हैं, और उस केस में हम लोग कभी न कभी हमसे गलती से नोटिफिकेशंस वगैरह अलाउ हो जाते हैं। इसी तरह ऐप से रिलेटेड भी है। ऐप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हमसे बहुत सारे परमिशंस को अलाउ करवाता है और उस केस में हमसे वो नोटिफिकेशंस भी अलाउ हो जाता है अगर हमने ध्यान से नहीं देखा तो। और वो ऐप या वो वेबसाइट्स हमको अनायास ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस अपने ऐप के रिलेटेड और अपने वेबसाइट से रिलेटेड आपके मोबाइल में भेजते रहते हैं। तो उन नोटिफिकेशंस को हम नहीं देखना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि उन वेबसाइट्स या उन ऐप से हमें नोटिफिकेशंस ना आए। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स होते हैं जिनसे हमें नोटिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक मैसेंजर से, इन सभी से हमको नोटिफिकेशंस चाहिए होते हैं कि इनके नोटिफिकेशंस हमको लगते हैं कि यूज़फुल हैं ताकि हम जानकारी और कनेक्ट हो सके दूसरे लोगों से। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके नोटिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम नहीं चाहते हैं कि उनके नोटिफिकेशंस हमको इरिटेट करें, बार बार हमारे स्क्रीन पर ऊपर में ऐसे ड्रैग करने पर वो डिस्प्ले होता रहे। तो वो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम उन नोटिफिकेशंस को क्लोज़ करना चाहते हैं। तो उन नोटिफिकेशंस को क्लोज कैसे करेंगे हम और इनेबल और डिसेबल्ड कैसे करेंगे, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जब आप जाइएगा तो यहीं पर आपको ऊपर से नीचे तक ड्रैग करके आप देखिए कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशंस नाम का एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमारे मोबाइल में यहाँ पर देख रहे हैं OTG के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। इस स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पर आप डिस्प्ले कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं। कुछ नोटिफिकेशंस तो मोबाइल से रिलेटेड हैं, मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं जो आपको देता है, प्रोवाइड किया जाता है इस मोबाइल कंपनी के थ्रू। जैसे यहाँ पर दिया शो लॉक ऑन स्क्रीन, यानी जब आपका स्क्रीन ऑफ होगा तो वहाँ पर लॉक यानी कि घड़ी दिखेगा। वेकअप स्क्रीन रिमाइंडर, ये आपका एक्टिवेट होगा तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका स्क्रीन का जो ऑफ रहता है ब्लैक में वो आपका ऑन हो जाएगा। नेटवर्क स्पीड से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो ऊपर में आपको दिखता है, ठीक है, बैटरी का परसेंटेज, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह से आ रहे नोटिफिकेशंस को अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन में जाइएगा। मैनेज नोटिफिकेशन में जाइएगा तो आपको सारे ऐप्स जितने भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे ऐप यहाँ दिख जाएंगे और आपको दिखेगा कि उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपका एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है। अब उसको जानने के लिए जैसे सपोज मैं क्रोम से, क्योंकि मेरे ब्राउज़र में क्रोम यूज करता हूँ और क्रोम में अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हमसे नोटिफिकेशंस अलाउ करवा लेते हैं और वो नोटिफिकेशन भेजने लगते हैं। तो उनको हम बंद करना चाहते हैं तो हम इस क्रोम को क्लिक करेंगे। क्रोम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला ही ऑप्शन है अलाउ नोटिफिकेशन। इसको जैसे ही आप ऑफ कर दिया, डिजेबल्ड कीजिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशंस है क्रोम में, चाहे वो कि कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट से रिलेटेड हो या कोई अनइम्पॉर्टेंट, वो सारे नोटिफिकेशंस आपके क्लोज हो जाएंगे, वो नोटिफिकेशंस आने बंद हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी वेबसाइट से आ रहे नोटिफिकेशंस को सिर्फ हम ब्लॉक करें तो आपको यहाँ पर नीचे आपको साइट्स के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ सिर्फ हमारे मोबाइल में सिर्फ एक ही साइट google.com दिख रहा है। अगर और भी कोई वेबसाइट से आपके नोटिफिकेशंस एक्टिवेट होंगे तो वो भी वेबसाइट्स आपको यहाँ विजिबल होंगे। तो आप उन वेबसाइट्स पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट्स पर क्लिक करने के बाद उनके अलाउ नोटिफिकेशंस को आप क्या कर देंगे, डिसेबल्ड कर देंगे, ताकि उन वेबसाइट्स से आपको कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ना आए। जैसे मैंने यहाँ अलाउ नोटिफिकेशन को डिसेबल्ड कर दिया तो अब google.com से कोई भी हमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इसको इनेबल कर दिया तो अब google.com से हमें कोई ना कुछ नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।
तो ये था हमको नोटिफिकेशन को बंद करना और ओपन करना, मतलब इनेबल्ड और डिसेबल्ड करना। इसी तरह आप किसी भी ऐप्स में जाकर उससे आ रहे नोटिफिकेशंस को क्या कर सकते हैं, डिसेबल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ जियो टीवी है, जियो टीवी से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं तो आप इसको ओपन कीजिए और इसके अलावा नोटिफिकेशंस को क्या कर दीजिए, डिसेबल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के से आ रहे नोटिफिकेशंस को इनेबल्ड और डिसेबल्ड कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप भी अगर नोटिफिकेशन से इरिटेट हो रहे हैं तो आप इस मेथड को यूज करके सेटिंग्स में जाकर अपने नोटिफिकेशंस ऑप्शन को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर ऐप से या पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को ही आप इनेबल और डिसेबल्ड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।